हेलो गाइस, एग्जाम्पल 11 रह गया था लास्ट वीडियो में। एग्जाम्पल 11 लेके चलते हैं। उससे पहले थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। रेशनल नंबर याद होगा P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। को प्राइम नंबर से भी हम बता सकते हैं। अगर जैसे लास्ट हमने पढ़ा था हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर, जिसमें मैंने आपको मेथड फर्स्ट बताया था। मेथड फर्स्ट में मैंने आपको बताया था अगर दो गिवन रेशनल नंबर हो तो मुझे एक उनके बीच में रेशनल नंबर निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी, x प्लस वाई अपॉन 2 के फॉर्म से। इसे अदर वर्ड्स में बोलूँ तो ये मैं कब लगाऊंगी मेथड, जब मुझे फाइंड करना हो टू फाइंड वन रेशनल नंबर। ये लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा नहीं तो। टू फाइंड वन रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। X and Y such that X is less than Y। Y हमेशा हम ग्रेटर लेते हैं, X हमेशा हम स्मॉलर लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेके बता दूं। एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे 1/3 एंड 1/2 का। X मैंने क्या लेट करा था ये मैं आपको बता चुकी हूँ। X कैसे मानते हैं, X हमारा ये होगा, नंबर लाइन ड्रॉ करके देखिएगा। Y होगा, डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। ये कंडीशन फुलफिल कर रही है, X लेस है Y ग्रेटर है। एक रेशनल नंबर निकालना है मुझे X प्लस वाई अपॉन 2, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ, ये वाला मेथड लगा सकती हूँ। सेकेंड मेथड मैंने आपको कौन सा बताया था, जिसमें हम एक से ज़्यादा रेशनल नंबर फाइंड करते हैं और जिसका डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है, तो हम मेथड सेकंड लगाते हैं। इसमें अगर n रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हो between two given rational number, X and Y with like denominators, तो हम सेकंड मेथड लगाते हैं। एक एग्जांपल लेके अभी बताती हूँ आपको। जैसे था एग्जाम्पल ले लीजिए 3/4 एंड 4/5। इसमें मुझे n रेशनल नंबर निकालने, n में ले लीजिए आप 5 रेशनल नंबर। इसमें मुझे 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। दो मुझे रेशनल नंबर गिवन है, x और y सेम डिनोमिनेटर है, इधर भी 5 है इधर भी 5 है, तो मैं सेकंड मेथड यूज़ कर सकती हूँ। बट ये अगर आप चाहें ये वाला मेथड इसमें लगाना, ये आप लगा सकते हैं इसमें भी, पर डिफ़िकल्ट नहीं कहेंगे। आंसर आपका बुकिश लैंग्वेज में नहीं आएगा। अगर आपको बुकिश लैंग्वेज में ही आंसर चाहिए तो आप ये वाला मेथड लगाइए। इस मेथड में से मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ पहले। जैसे आप इसे x मान लेंगे, इसे y मान लेंगे, वही x प्लस वाई अपॉन 2, 3/5 प्लस 4/5 अपॉन 2, 7/10 होगा। अब 7/10 इसका मिड पॉइंट आ गया, नंबर लाइन ड्रॉ करी, ये हो गया 3/5, ये हो गया 4/5, ये मेरा 7/10 इसका मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट से अगर आपको ये दोनों निकालने, ये भी निकलेगा, ये निकालने, ये निकल आएगा। अब इसके बाद अगर एक और निकालना है तो मैं इन दोनों का फिर से ले लूँगी, इधर निकल आएगा, इन दोनों का फिर से ले लूँगी, इधर निकल आएगा। अगर आप ये वाला सेकंड मेथड लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट लगाइए।
सेम डिनोमिनेटर में हम ज़्यादातर सेकंड मेथड लगाते हैं। 3/5 4/5 है। जितनी भी वैल्यू निकालनी है n, जो मुझे 5 निकालनी है, उससे +1 कर दीजिए। जैसे 6/6, इधर भी 6/6। 3 6 18, 5 6 24, 6 4 24, सॉरी 5 6 30, 5 6 30। इसके बीच में जो आएंगे 18/30, 24/30, यही आपके सारे रेशनल नंबर आपको 5 मिल जाएंगे। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। फर्स्ट मेथड याद रखिएगा, जब आपको एक रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो आप x इज लेस देन y लेंगे, x प्लस वाई अपॉन 2 वाला लगाएंगे। सेकेंड मेथड तब लगाएंगे जब आपके पास सेम डिनोमिनेटर हो। सेम डिनोमिनेटर हो तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। बेस्ट मेथड है ये वाला करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेंदी पड़ेगा ये, तो आप ये अच्छा है ये वाला लगाएं, आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। थर्ड हमने कौन सा पढ़ा था मेथड? लगाने को आप कोई भी लगा सकते हैं, मैंने कल भी बताया था। दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर होते हैं। 3.0, 5.0, 4.0, 5.0, कुछ भी लगा सकते हैं। 30/50, 40/50, कुछ भी लगा सकते हैं। दो रेशनल नंबर के बीच में, फिर से बोल रही हूँ, इन्फिनाइट रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन आपको बुक का ही आंसर चाहिए, तो जैसे मेथड फर्स्ट इसके लिए एप्लीकेबल है, मेथड सेकंड इसके लिए एप्लीकेबल है। मेथड थर्ड जो हमने कल सीखा था AP वाला, D = y - x/n+1, जब आपके पास डिनोमिनेटर अनलाइक हो तो आप लगा सकते हैं। कौन सा सीखा था? D = y - x/n+1। ये किस में लगाएंगे? टू फाइंड n रेशनल नंबर between two given rational number x and y, especially those with unlike denominators, especially those with unlike denominators। ठीक है, जिसमें ये तो पता ही है एज सच डेट y हमेशा ग्रेटर रहेगा x, y - x। एग्जाम्पल 11 लेके चलते हैं। फाइंड 9 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 0.1। अभी मैंने आपको बताया जब n रेशनल नंबर फाइंड करने हो तो हम D = y - x/n+1 यूज़ करते हैं। डिनोमिनेटर हमारे अनलाइक टर्म्स में हो, डिनोमिनेटर आपके सेम नहीं होने चाहिए। 0 और 0.1, पॉइंट हटाइए 10, इसके नीचे 1 होगा, तो डिनोमिनेटर हमारे सेम नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। D = y - x/n+1। अब देखिए, ये तो आपका हमेशा याद रखिएगा y > x होता है। नंबर लाइन पे आप जब इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 0 है, ये 0.1, 0.1 थोड़ा सा आगे आएगा 0 से, तो ये आपका y हो गया, ये x हो गया। पुट कर लीजिए वैल्यू। y की वैल्यू आपकी है 0.1, x की वैल्यू आपकी है 0, n कितने निकालने हैं आपको टर्म? 9, तो 9 + 1, 0.1 - 0, 0.1 अपॉन 9 + 1 10, पॉइंट हटाएंगे 1 0 और बढ़ जाएगा, तो आपका ये क्या निकल के आया? D। D की वैल्यू आपकी क्या आई? 1/100। मैंने आपको बताया इसमें AP होता है x + d। x तो जैसे गिवन है 0,
अब हम क्या निकालेंगे नेक्स्ट, x प्लस डी, फिर उसके बाद x प्लस 2d। तो आप x प्लस डी निकाल लीजिए। x प्लस डी निकालने के लिए x मुझे 0 गिवन है, d की वैल्यू मेरी 0.1/100 आई, तो मेरे पास आंसर क्या आया 1/100। अब मुझे क्या निकालना है, x प्लस 2d। x की वैल्यू 0 मुझे गिवन है ही है। d प्लस डी, x प्लस डी लगा दीजिए, प्लस डी कर दीजिए, तो आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। 1/100 में प्लस डी कर दीजिए, तो क्या आया आपका 2/100। एलसीएम लिया, 1 + 1 2। सिमिलरली आप x प्लस 3d निकालेंगे, जो आपका आ जाएगा 3/100। इसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ले सकते हैं, 1/50। x प्लस 4d निकालेंगे, जो आपका आ जाएगा 4/100। ऐसे ही निकालेंगे x प्लस 9d, जो आपका आ जाएगा 9/100। हमें 9 रेशनल नंबर निकालने थे, जो मेरे x प्लस डी से स्टार्ट होते हैं, x प्लस 9d पे ख़त्म। यही आपका आंसर होगा। इसमें आप पॉइंट में रखना चाहे पॉइंट में रखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, या डायरेक्ट ऐसे भी लिख देंगे 9/100, 2/100, 3/100, 4/100, 5/100, तो भी आपका गलत नहीं होगा। तीनों आंसर आपके सही हैं। आई थिंक सो समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज बताती हूँ। थैंक यू।